छक्का गुड़ मामू हिजड़ा करके चिढ़ाना शुरू करता है तो उस बच्चे का बचपन छिन जाता है। समाज ने हमें अलग कर दिया। मैं जान देने के बारे में सोचती तो बेगिंग मर्द औरत भी करते हैं तो किन्नरों पे आक्षेप की हम अब उनको कोर्ट में ही निपटेंगे। एक वक्त की रोटी के लिए बदन बेचना पड़ा, कहीं भीख मांगना पड़ा। हम बचपन में जब भी घर से बाहर जाते हैं तो हमें ताने सुनने को मिलते हैं। ये ताने हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड या हमारे बोलचाल से रिलेटेड होते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे जब भी आगे बढ़ते हैं इन तानों से हम उभरते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन तानों से तो उभरते हैं लेकिन साथ ही वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि उनसे पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको ये सब सुनने को ना मिले। ऐसी ही पर्सनालिटी आज हमारे एक साथ हैं जिनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, नमस्कार। जय श्री मां। जय श्री मां। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ बेटा। मैम सबसे पहले तो मैं पहले भी आपको कहना चाहती थी लेकिन आप बहुत सुंदर लग रही हैं। धन्यवाद। मैम हम शुरू से शुरू करेंगे। आप क्या मुझे बता सकती हैं कि बचपन से आपकी जर्नी कैसी रही? सबकी जैसी होती है कि बड़ा तनाव भरा रहा और लोग अलग अलग बातों से अलग अलग नामों से चिढ़ाने का काम और बहुत सारा ज़िंदगी में मेरी बीते। मेरी किताब में हिजड़ा में लक्ष्मी हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश में है, जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी है। जी, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप इस समाज के ढांचे से बिल्कुल अलग हैं? देखो, कभी किसी बच्चे को रियलाइज नहीं होता है कि वो अलग होता है, ये समाज ही बताता है। जैसे छक्का गुड़ मामू हिजड़ा करके चिढ़ाना शुरू करता है तो समाज शुरू करता है। वो बच्चा तो सिर्फ एक बच्चा रहता है, उसको भी पढ़ना रहता है, खेलना रहता है, कूदना रहता है। कहीं उसका लैंगिक शोषण हो जाता है, कहीं उसकी ज़िंदगी तार तार कर दी जाती है तो उस बच्चे का बचपन छिन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं हमारे जैसे बच्चों के साथ और वो ऐसे मेरे साथ भी हुआ। और कब तो हमें कभी पता नहीं चला कि हम अलग हैं, समाज ने हमें अलग कर दिया। जी मैम, आपने कभी बचपन में सोचा था कि आप यूएन में एड्रेस करेंगी इंडिया को? मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था बचपन में। बचपन में मैं सोचती थी मेरी ज़िंदगी ऐसी अलग क्यों है। मैं जान देने के बारे में सोचती थी। मैं अपने आप को प्रश्न चिन्हों में घिरा हुआ पाती थी बचपन में। पर वक्त बदलता गया, दिन बदलते गए और समाज में हम कार्य करते रहे। हर एक पल पे एक नया डिसीजन लेते गई मैं, चाहे वो डांसिंग का कैरियर हो, चाहे वो मॉडल कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो कोई भी कैरियर में मैंने सोशल वर्क हो या कुछ भी काम मैंने किया, उस सब में भगवान का आशीर्वाद रहा कि भगवान ने प्रसिद्धि दी, नाम दिया और ज़िंदगी में मैं कारवां में चलती रही, कारवां बनता रहा। मैम, आपने डांस की बात की तो आप भरतनाट्यम आपने सीखा है तो आप अभी टाइम निकाल पाती हैं डांस के लिए? अब कहाँ टाइम निकलेगा, अब थोड़ी ना टाइम निकलेगा डांस के लिए। मैम, मैं एक आपका इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने बताया कि किन्नर एक ऑस्पिशियस वर्ड है, हमें माना जाता है। तो मतलब ऐसा क्यों, आप इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? किन्नर को देवत्व तुल्य माना गया है, वो देवता माना गया है। जैसे सनातन धर्म में लिखा गया है, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु। तो किन्नरों को उपदेवता की श्रेणी में लाया गया और किन्नर महाकाल, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज के दिन आप करें तो हम शिव के प्रमुख गण हैं। आज भी हम लोग अपनी पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं। अभी मैं मंदिर से ही आ रही हूँ। तो जिंदगी में अलग अलग पड़ाव पे, अलग अलग जगहों पे हमें समाज में और धर्म में और कल्चर में, हमारी परंपराओं में, प्राचीन परंपराओं में किन्नरों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैम, जैसे ना पहले मैं छोटी थी तो घर में किसी की शादी होती थी या फिर किसी के बच्चा होता था तो किन्नर हमारे घर आते थे और वो हमें बधाई देते थे, है ना। ढोल नगाड़ों के साथ आते थे और कहते थे कि आपको हम बधाई दे रहे हैं, तो कुछ भी हम अपने मन से उन्हें देते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सड़क पर भी हमें किन्नर मिल जाते हैं कहीं पर और वो कहते हैं कि हमको कुछ आप अमाउंट दीजिए। तो क्या वो एक सही चीज़ है? तो बेगिंग की बात आप कर रही है तो बेगिंग मर्द औरत भी करते हैं, तो किन्नरों पे आक्षेप की जी, मर्द औरत भी तो करते हैं सिग्नलों पे। हाँ, वो भी तो मांगते, तो हम भी कह सकते ना, हम भी गाड़ियों से जाते तो मर्द औरत क्यों मांग रहे हैं भाई। लेकिन जैसे अभी तो पर किन्नरों का जो परंपरा रहा है, आज किन्नरों को काम कौन दे रहा है? आज समाज मुझसे प्रश्न तभी कर सकता है जब अपने घर के बच्चों को घर के बाहर फेंकना बंद करेंगे, जब अपने पैदा किए हुए बच्चों को डिसोन करना बंद करेंगे,
डिसोन का मतलब जब पैदा ही होते हुए आप उस बच्चे को दरकिनार कर देते हो। तो ये बात जब समाज करना बंद कर देगा तभी समाज पूछने का हकदार होगा। मैम, जेंडर की समझ को आप मतलब किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है आपकी लाइफ में? किसी ने नहीं, मेरे जेंडर का खुद मैंने ही अपनी शोध करी और अपने आप को पहचाना। और कौन खुद की जेंडर को खुद ही रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। आप औरत हो ये जेंडर आप खुद ही तय की है। सामने वाला जो हमारे कैमरा पर्सन है वो मर्द है, वो खुद ही अपने जेंडर को ये किया। और मैं किन्नर हूँ तो अपनी जेंडर को खुद ही शोध की और खुद ही समझी मैंने। तो इस पे तो कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलता है ना। मैम, आपने बॉलीवुड में काम किया है जिसे माया नगरी भी कहते हैं, तो आपने माया नगरी छोड़ के आप साधु के रूप में जैसे आ गई हैं अभी। जब हमने सुप्रीम कोर्ट का जब केस जीता तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब किन्नरों को अपना हक दिया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि धर्म में जो स्थान था किन्नरों का उसको वापस से प्राप्त किया जाए। और उसके वजह से हमने किन्नर अखाड़े का गठन किया जी। और हमारे समाज के लोगों ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी पे चुना। तो जो पदवी जब मिली, जब जो पोजीशन पे मैं रही, उसको पूरी तरीके से जीने का हमें ये था। और बॉलीवुड से दूर भी नहीं है, कोई अच्छा रोल आएगा, कुछ अच्छी चीज़ आएगी किन्नरों के उत्थान के लिए तो आज भी करेंगे हम। तो आचार्य महामंडलेश्वर जी की दिनचर्या क्या होती है? सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान होता है, हमारा श्री विद्या की पूरी परंपरा है वो करते हैं, भगवान महाकाल की पूजा अर्चना होती है, उसके बाद दिनचर्या शुरू होती है। आपकी ममता कुलकर्णी जी से पहले भी मुलाकात हुई थी या फिर अभी जो डिसीजन आप लोगों ने लिया उसी टाइम पे ये बात शुरू हुई है? हमारी पहले से मुलाकात हुई है और मैं अच्छा। पहले से जानती हूँ। अच्छा अच्छा। आप बिग बॉस में भी गई हुई हैं चूँकि, तो क्या सलमान खान से अभी भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं? हाँ, मेरे सबके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा। मैम, 31 जनवरी 2025 को मिंट जो पेपर आता है उसके अंदर एक खबर छपी थी कि किन्नर अखाड़े के प्रमुख ऋषि दास ने कहा है कि वो आपको और ममता कुलकर्णी दोनों को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद से हटा रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में क्या हुआ था? फिर आपका एक बयान भी आया था जिसमें आपने कहा था कि हमें कोई नहीं हटा सकता है, तो एक्चुअल पूरी बात क्या थी? अब वो चीप पब्लिसिटी पाने के लिए उन्होंने कर दिया था। अच्छा, ऋषि अच्छा। अजयदास पहले हमारे साथ जुड़े थे जी 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 2015 में। जी। 2017 में उनको निकाल दिया था क्योंकि उनके व्यवहार से और उनके चरित्र के वजह से उनको निकाल दिया। बाद में वो जाके गृहस्थ हो गए, जो आश्रम उन्होंने हमें दिया था वो खुद बेच दिए और अन्य बहुत सारी बातें हुई जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। और हमने उनको कोर्ट का नोटिस दे चुके हैं, हम अब उनको कोर्ट में ही निपटेंगे क्योंकि ये डिफेमिंग टाइप का कुछ पब्लिसिटी करना और खुद को फेम पाना ये गलत बात है ना। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते बेमतलब का, चाहे वो ऋषि हो या कोई अन्य भी हो जिन्होंने गलत गलत बयान दिए हैं, जो अपने आप को जगत गुरु तथाकथित जगत गुरु बनते, सबको हमने नोटिस दिए और हमारा लीगल टीम उनको कोर्ट में देखेगा। जी। मैम, आपने 2008 में एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर आपने सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ पर बात की थी। तो 2008 से लेकर और अब जो 2025 चल रहा है तो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं? बहुत सारे बदलाव आए जैसे? हैं। सबसे मेन मूल अधिकार ट्रांसजेंडर को मिला, सेक्शन 377 हटा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बहुत सारा काम कर रही है, ट्रांसजेंडर एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ और अन्य बहुत सारे काम हो रहे हैं। जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको बोलती हूँ कि भ्रांतियों में ना रहें और समाज के प्रति संवेदनशील रहें। आप समाज, हम भी आप ही के घर के बच्चे हैं, हम भी अपने माँ के कोख से पैदा हुए हैं और हमने भी वही ज़िंदगी जीने का प्रयास किया है जो आपकी है। पर बहुत लोगों का दुर्भाग्य रहा, चलो मेरा भाग्य अच्छा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर से कभी नहीं निकाला, पर बहुतों का दुर्भाग्य रहा कि उन्हीं के माँ बाप ने उनको घर से बाहर निकाला और एक वक्त की रोटी के लिए बदन बेचना पड़ा, कहीं भीख मांगना पड़ा। बाद में समाज ही इतना प्रश्न चिन्ह करता है तो ये समाज को भी विचाराधीन होना पड़ेगा कि समाज किस ओर जाना चाहता है, कि अपने ही बच्चों को लाचार बनाना चाहता है कि अपने बच्चों को सक्षम बनाना चाहता है। और हमारे जैसे बच्चे अपने माँ बाप को साथ कभी नहीं छोड़ सकते। कभी एक मर्द और कभी एक औरत ओल्ड एज होम बना के अपने माँ बाप के लिए बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं,
जब हम अपने गुरुओं का साथ नहीं छोड़ते तो माँ बाप दूर की बात है। जी, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जेंडर सेंसिटिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम सब एक हैं। आप हर चीज़ में अलग-अलग कैटेगरीज़ बनाकर उनको अलग-अलग कर देते हैं, फिर उस हिसाब से उनको जज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसे कई लोग हैं जो कैमरे पे आ पाते हैं और दूसरों की मदद कर पाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घर में बंद रह जाते हैं और जिनके पास छत भी नहीं होती है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और आपके लिए ये वीडियो शूट किया था मेरे दोस्त दुष्यंत जी ने। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।